Good morning, my dear student. Once again, welcome in accountancy class of 18th जुलाई 2020. इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भेजा है, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भेजा है. अब मैं जो दिया था क्वेश्चन नंबर 5 उसको मैंने चेक किया तो उसमें सेल ऑफ बिजनेस का भी कुछ पार्ट आ जा रहा है. तो उस क्वेश्चन को मैं नहीं आप लोग को दूंगा क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है और ऐसे क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना भी व्यर्थ है. तो चलिए अब हम लोग एक साधारण सा क्वेश्चन लेते हैं. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ ईजी एंड आई होप कि आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं. लेकिन फिर भी मैं इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको बना रहा हूं ताकि अगर आपको बनने में कोई असुविधा हो तो इसको आप आसानी से जो है इसको एक्सप्लेनेशन को देख कर और आप अपना गलती सुधार कर सकते हैं. सबसे पहले आपको खुद से ही बनाने का चेष्टा करना होगा और उसके बाद आप थोड़ा देर बनाने के बाद आप चेक कीजिएगा कि क्या आपसे ये बन रहा है. तो आप देख लीजिएगा कि हाँ मेरे से बन गया तो ठीक है, उसके बाद आप मिला सकते हैं ये सही है या गलत. नहीं तो फिर आप जो है फिर इस वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखकर अपने क्लास वर्क कॉपी में, दिस इज़ नॉट HW, ये क्लास वर्क भी आपको दिया जाएगा कि आपको आधा घंटे का समय दिया जा रहा है बनाने के लिए और आधा घंटा के समय के बाद जो है इसका मैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा. ओके, तो चलिए इसका मैं अभी वीडियो एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ सॉल्यूशन का. पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या है. ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स. देखिए क्वेश्चन है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2018. देयर बैलेंस शीट वाज, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है. ये आप देखिए कैसेट बैंक है. कैसेट बैंक यानी कि पैसा जो बैंक में रखा हुआ है और इसको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास होता है. उसके बाद आप देखिए डेटर्स 16,000 है और 400 इसका प्रोविज़न है. यानी प्रोविज़न का अर्थ फिर से मैं बताता हूँ. प्रोविज़न का मतलब ये हुआ है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि 400 रुपया नहीं मिलेगा. इसका अर्थ ये है कि 400 रुपया आप सोच रहे हैं कि ये आपको नहीं मिलेगा. देन आपका स्टॉक है, फर्नीचर है एंड देन बिल्डिंग. ये टोटल 1 लाख आप देख रहे हैं. नाउ कम टू लायबिलिटी साइड. वेरी सिंपल सा लायबिलिटी साइड में है. आप क्रेडिटर को देख रहे हैं एंड देन रिजर्व है और फिर पार्टनर का, तीनों पार्टनर का कैपिटल है. उसके बाद लिखता है द फर्म वाज डिसॉल्व एंड द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज. सारा एसेट्स का दे दिया है कि डेटर से इतना रियलाइज हुआ है, स्टॉक से भी इतना, फर्नीचर से इतना, बिल्डिंग से कुछ भी छूटा हुआ नहीं है. बड़ा प्लेन क्वेश्चन है. और आप इधर देखिए द क्रेडिटर्स वेयर सेटल फॉर 22,000, यानी क्रेडिटर्स को 22,000 रुपीज़ दिया गया है. इट वॉज फाउंड हाउएवर दैट देयर वाज ए लायबिलिटी फॉर 6,000 फॉर डैमेजेस. यानी 6,000 रुपया जो है डैमेज के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. और जो इसका जर्नल एंट्री आप देखिएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा. रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे इसको. और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपया है तो वो भी इसका जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. तो ये भी हम लोग डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. तो ये रहा क्वेश्चन का पार्ट. अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे है, सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है. इस वेरी इजी. इस क्वेश्चन में बनाना क्या है आप देख सकते हैं. क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. ओके, ये आपका आंसर भी दिया हुआ है इसमें, आप आंसर भी देख चेक कर सकते हैं. चलिए मूव टू सॉल्यूशन. अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. इसको हम लोग चलिए इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी, तो मैं इसको समझाता हूँ. तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट खींच लीजिए आप लोग. फॉर्मेट खींचने के बाद हमें इस तरफ से डेबिट साइड से चालू करना है. सबसे पहले ट्रांसफ़र कीजिए 2, एक बार लिखिए. डेटर 16,000, स्टॉक 12,000, फर्नीचर 4,000 और बिल्डिंग 44,000. ये चारों अमाउंट को लिखकर यहाँ टोटल करके 76,000 लिखा गया. पहला स्टेप ये है. और दूसरा स्टेप में हम लोग क्रेडिटर को बाई क्रेडिटर और बाई प्रोविज़न, ये प्रोविज़न छूट गया था, मैंने बाद में इंसर्ट किया इसलिए ये छोटा सा दिख रहा है. तो ये बाई क्रेडिटर वर्क 24,000 हो गया एंड देन प्रोविज़न 400 ये हो गया आपको. ये दोनों मैंने एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दिया. अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो रियलाइज का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो उसको हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट. इसको मैंने रेड से अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो जाएगा.
बाय बैंक अकाउंट। तो डेटर से 14,000 रुपया रियलाइज हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है एडजस्टमेंट। स्टॉक से 10,000, फर्नीचर से 2,000 और बिल्डिंग से 50,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल है 76,000 और यहाँ 76,000 मिल भी गया है। आप इसका टोटल अगर कीजिएगा तो ये 76,000 मिल जाएगा। तो ये 76,000 आप लिख दीजिए, यानी कि एसेट से फुल वैल्यू रियलाइज़ हो गया, यानी जितना का एसेट था उतना हमें रियलाइज़ हो गया। ये 76,000 का एसेट था टोटल, और किसी में ज़्यादा किसी में कम कर लें, फुल आपको 76,000 मिल गया। अब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्रेडिटर्स को 22,000 रुपया दिया गया है, ये क्रेडिटर 24,000 का है। तो इसका जो हमारा थर्ड स्टेप होगा कि क्रेडिटर को हम यहाँ 22,000 रुपया, ये भी बैंक को मैंने अंडरलाइन किया होगा कि ये ट्रांसफ़र होगा, ये भी पेमेंट हो रहा है इस तरफ। 22,000 क्रेडिटर को पेमेंट हो रहा है, और लायबिलिटी फॉर डैमेजेस जो था 6,000 रुपया वो पेमेंट हो रहा है, एंड देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट हो रहा है 2,000। ये टोटल पेमेंट हो रहा है 30,000। तो 76,000 आया हमारे पास एसेट्स को बेचने के बाद, और यहाँ हम 30,000 यहाँ पे हम पे कर दे रहे हैं। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यही हमारा सबसे पहला हमने क्या किया, पहले इसको ट्रांसफ़र किया बुक वैल्यू पे, फिर इसको और इसको ट्रांसफ़र किया। ये हो गया पहला ट्रांसफ़र का केस, नंबर 1 स्टेप्स। नंबर 2 स्टेप में जो पैसा आपको मिला है वो लिखना है, और फिर जो है नंबर 3 स्टेप में जो पैसा आपने पेमेंट किया है वो यहाँ लिखना है। अब आपको करना क्या है, इसके बाद ऐसे लाइन आप खींच लीजिए और देखिए कि दोनों तरफ का टोटल क्या हुआ। फिर से देखिए, अब कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक आप टोटल कर लीजिए। इसको और इसको ऐड करने पे 1,06,000 आएगा, जबकि इसको और इसको ऐड करने पे आएगा 1,04,000, ये हुआ है 1,04,000। तो नाउ 1,06,000 इज़ ग्रेटर, तो 1,06,000 हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, और इसी 1,06,000 को यहाँ पे लिखे हैं, और इसमें से ये वाला जो 1,04,000 है इसको हम लोग घटा दिए। देन वी हैव 5,600 हुआ, यही हमारा लॉस हो गया, और एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा 2:2:1, जो कि क्वेश्चन में जो रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। तो हम लोग इसको पहले 5 से डिवाइड कर लेंगे 5,600 को, देन इट कम्स 1,120 ये आएगा, उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके आप लिख लीजिएगा। देन मूव टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी बहुत ईजी है, बहुत ही अच्छा और बहुत ईजी क्वेश्चन चूज़ किया था मैंने, ताकि आपको सुविधा हो बनाने में। ये आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 24,000 और 12,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में, वो आप पहले लीजिए 30,000, 24,000 एंड 12,000। देन जो है लायबिलिटी में रिजर्व फंड दिया हुआ है 10,000 का, उसको भी हम लोग 2:2:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4,000, 4,000 एंड 2,000। देन टोटल ऑफ दिस विल बी 34,000, टोटल ऑफ दिस विल बी 28,000 एंड टोटल ऑफ दिस विल बी 14,000। तो ये आप एक तरफ इस तरफ का हो गया। अब आइए आप इस तरफ का आइए, तो इस तरफ आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ना कोई पार्टनर कुछ एसेट्स लिया है, ना किसी का पेमेंट किया है, ना किसी पार्टनर का वाइफ का लोन है, ना किसी पार्टनर का लोन है, कुछ नहीं, वेरी प्लेन क्वेश्चन है। ये जो लॉस हुआ इन तीनों को हम लोग यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर देना, सॉरी, ये और ये तीनों हम लोग इस तरफ क्रेडिट से डेबिट की तरफ ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे। अब क्या है, तो टोटल ऑफ ये जो है 34,000 ये यहाँ, ये 28 यहाँ, और ये 14 जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से इसमें से 34,000 में से आप इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा। सिमिलरली ये और ये आ जाएगा, इसको मैंने रेट से लिखा है क्योंकि ये बैंक पेमेंट हो जाएगा। ये देखिए बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना, आपको यहाँ बैंक लिखना है, बैंक पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि फर्म बंद हो रहा है और जो भी पैसा बचेगा वो दे देना है पार्टनर को। तो यही पैसा कैपिटल अकाउंट का हिसाब निकला। अब यहाँ ये बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का 24,400 दिया हुआ था एसेट साइड में, और ये रियलाइजेशन से आपको 76,000 रुपये रियलाइजेशन बेच कर सारे एसेट को सेल करने के बाद जो हमारा 76,000 आया था वो ये है। और इसको मैंने रेट से लिखा है क्योंकि ये ट्रांसफ़र हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये वाला जो है यही क्रेडिट ऐसे ट्रांसफ़र होकर वहाँ पहुँचा है ये। और आपको मैंने अब आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ पे भी मैंने बैंक को रेट से किया था क्योंकि ट्रांसफ़र करना है। बैंक देखिए कितना 30,000 है, तो यहाँ पहला पेमेंट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का 30,000 में क्या क्या था, 22,000 क्रेडिटर का था, और 6,000 आपको उसका था, और 4,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था। ऐसे ही कुछ है, देख ही लेते हैं क्या है। सॉरी, हाँ, 22,000 क्रेडिटर का पेमेंट है, 6,000 डैमेजेस था, और 2,000 जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था।
तो कुल मिला के 30,000 का पेमेंट हुआ था हमारा। तो ये हमारा पेमेंट साइड में दिखा रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट को पेमेंट साइड में दिखा रही है, सॉरी, ये 30,000। अब आप देखिएगा कि ये जो है, ये जो ए और बी और सी को जो पेमेंट हुआ, ये और ये, यही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है तीनों में। और इतना होने के बाद, ये तीनों लिखने के बाद आप दोनों तरफ का टोटल कीजिए। तो आपके पास इतना पैसे था, इतना पैसा बेचने के बाद पैसा आया, टोटल हो गया 1,04,400। इतना पेमेंट होने के बाद भी 1,04,400 ही आएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बन गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और ऑल्सो कर रहा हूँ कि आप इसको अपने से बना लिए होंगे। फिर भी कोई असुविधा होगी तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।